अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 1993 में मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम धमाके हुए थे। इसमें 350 लोग मारे गए थे, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, देश हिल गया था। इन हमलों का सूत्रधार दाऊद इब्राहिम भागकर पाकिस्तान में छिप गया था। भारत की ओर से बार बार पाकिस्तान को कहा जाता रहा कि दाऊद इब्राहिम आपके देश में है, उसे हमें सौंपिए, लेकिन पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम की उपस्थिति से ही इनकार करता रहा। भारत ने बार बार पाकिस्तान की ओर से जारी किए गए पासपोर्ट के नंबर दिए, दाऊद इब्राहिम कराची में कहां रहता है उसका पता दिया, आसपास के इलाके का नक्शा दिया, लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं था। पाकिस्तान का बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यही कहना था। जब अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया था, उसके बावजूद पाकिस्तान इसी बात पर अड़ा रहा कि हम दाऊद इब्राहिम को नहीं जानते, वो हमारे यहां पर नहीं है। जबकि दाऊद इब्राहिम की ओर से की जाने वाली पार्टियां, दाऊद इब्राहिम के परिवार में होने वाली शादियां मीडिया की सुर्खियों में बनी रही, लेकिन दाऊद इब्राहिम की उपस्थिति के बारे में पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही पाकिस्तान है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की उपस्थिति से भी इनकार किया था पाकिस्तान में, और एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर ओसामा को मार गिराया था। तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। अब पाकिस्तान पाई को मोहताज है। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। ऊपर से एफएटीएफ ने ग्रे सूची में डाले जाने के लिए उसे अंतिम चेतावनी दी थी, जिससे बचने के लिए उसने 88 प्रतिबंधित समूहों की सूची जारी की है। ये वही समूह है जिनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी प्रतिबंधित कर रखा है, और कई सारे आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है जिसमें दाऊद इब्राहिम भी है। पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि कराची में रहता है डॉन दाऊद इब्राहिम। पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि कराची का उसका जो पता भारतीय अथॉरिटीज बार बार देते रही अपने डोजियर में, वो उसी पते पर रहता है। पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि दाऊद इब्राहिम उसी इलाके में रहता है जिसके बारे में भारतीय दूतावास की ओर से बार बार डोजियर दिए गए। इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक विजय भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि चाहे मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने की बात रही हो, या अब दाऊद इब्राहिम के बारे में सच उगलवाने की बात रही हो, ये सब चीजें भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक विजय ही है। इसके अलावा पाकिस्तान का, जैसे हमने जिक्र किया कि इस समय पाकिस्तान में सामान बेच कर तो उसकी सरकार अपना काम चला रही है, खाने पीने को पैसा नहीं है, और अब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया की कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम का नाम ले दिया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम अब उसके किसी काम का नहीं रहा। बताया जाता है कि उसका, ऐसी रिपोर्टें हैं, हालांकि कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी रिपोर्टें हैं कि उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और अब शायद वो पाकिस्तान के उतने काम नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान ने भी एक चीज देख ली है, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, पाकिस्तान ने एक चीज देख ली है कि यदि आप भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। इसीलिए पाकिस्तान अब दाऊद इब्राहिम या ऐसे ही और अन्य गुर्गों के माध्यम से जो कुछ भारत में आतंक फैलाया करता था, उस पर अब विराम लगा हुआ है, और यही एक कारण है कि अब पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम का नाम लेने से गुरेज नहीं किया। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम किस तरह किस लिए लिया, और जो पाकिस्तान ने सूची जारी की है उसमें और क्या क्या बड़े नाम है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली में जो आईएसआईएस का आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है, उसके मंसूबे क्या थे। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास जब हुआ तो उसके 1 महीने के भीतर वो कुछ बड़ा करना चाहता था। क्या बड़ा करना चाहता था, इस रिपोर्ट में खुलासा करेंगे आपके समक्ष। देखिए हमारी रिपोर्ट, अंत में आपको एक चीज और दिखाएंगे। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के दोषी और भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम समेत 88 आतंकवादी संगठनों और आतंकियों पर पाकिस्तान ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध से जुड़े आदेश में दाऊद का पता कराची का दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि वह भारत का नागरिक है। मुंबई में बम धमाकों के बाद भारत से फरार दाऊद इब्राहिम गिरफ्तारी से बचता रहा है। उसके बारे में यह भी दावा किया जाता रहा है कि वह पाकिस्तान के कराची शहर में छुपा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान भारत के इस दावे से हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने की कोशिश के तहत 88 आतंकवादी समूहों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर दाऊद के घर का पता कराची का व्हाइट हाउस नज़दीक सऊदी मस्जिद क्लिफ्टन दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि वह भारत का नागरिक है।
पाकिस्तान सरकार के अनुसार दाऊद को भारत के अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब की ओर से कुल 14 पासपोर्ट जारी किए गए। उसका पहला पासपोर्ट भारत की ओर से 30 जुलाई 1975 को जारी किया गया था। जुलाई 2001 में रावलपिंडी में पासपोर्ट जारी किया गया था। हालांकि रावलपिंडी से जारी एक और पासपोर्ट की तारीखों का जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दाऊद ही नहीं, जमात उद दावा, JEM, तालिबान, दहेश, हक्कानी ग्रुप, अलकायदा और कई अन्य आतंकवादी संगठनों तथा आतंकवादियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। पाकिस्तान सरकार ने इन आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 18 अगस्त को दिया गया था। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी आदेश में इन आतंकवादियों को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने, हथियारों की खरीद और विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान को अपने यहाँ कई आतंकवादी संगठनों और लोगों पर कड़े प्रतिबंध का ऐलान इसलिए करना पड़ा क्योंकि पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने 2 साल पहले जून 2018 में उसको ग्रे सूची में डाल दिया था और वह इससे बाहर निकलने की कोशिश में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 2019 के अंत तक आतंकवादियों पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना लागू करने के लिए कहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। दाऊद इब्राहिम 1993 बम्बई बम विस्फोटों के बाद भारत के लिए सबसे वांछित आतंकवादी है। पाकिस्तानी समाचार पत्र द न्यूज की खबर के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में आतंकवादी समूहों के 88 आकाओं और सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं। उधर दिल्ली में ISIS के कथित आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी पुलिस अधिकारियों, खासतौर पर क्षेत्र में तैनात अफसरों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, संदिग्ध ISIS आतंकवादी को दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार किया गया है। उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उसके अन्य सहयोगियों के यहाँ सक्रिय होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे धार्मिक स्थानों, बाजारों, होटलों, सड़क के किनारे के ढाबों, न्यायिक भवनों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों आदि स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दें और कड़ी निगरानी रखें। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी आतंकवादी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसकी अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर आतंकवादी हमला करने की योजना थी। प्रवक्ता के मुताबिक पकड़े गए आतंकवादी ने यह भी बताया है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले साल के अंत में हुई हिंसा में उपद्रवियों से वसूली, संपत्तियों की कुर्की के नए कानून और राज्य में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अल्पसंख्यक समुदाय के 47 अपराधियों के मारे जाने का बदला लेने की भी तैयारी थी। प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से संपर्क करने के बाद उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते का एक दल दिल्ली रवाना हो गया है। इसके अलावा दस्ते की एक टीम बलरामपुर भी गई है। बलरामपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में ISIS के एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते की एक टीम शनिवार को यहां पहुंची और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से पूरे गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी है और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के बड़या भक्साई गांव का निवासी है। सूत्रों के अनुसार 8 वर्ष पूर्व मुंबई में वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता था, लेकिन चोट लग जाने के बाद अपने गांव चला आया और उसने करीब 4 साल पहले हासिमपारा बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली। सूत्रों का कहना है कि यूसुफ 2 दिन पहले रिश्तेदार का इलाज कराने लखनऊ जाने का हवाला देकर घर से निकला था, जिसे शुक्रवार को दिल्ली पुलिस द्वारा विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी की कुंडली खंगालने के लिए ATS की टीम बलरामपुर पहुंची। ATS की टीम शनिवार को सुबह संदिग्ध के गांव पहुंची और उसने कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। उधर आरोग्य सेतु ऐप में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके जरिए संगठनों को अपने कर्मचारियों तथा अन्य प्रयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य की जानकारी बिना उनकी निजता का उल्लंघन किए मिल सकेगी। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि आरोग्य सेतु दुनिया में इस तरह की सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई ऐप है। अब इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। इस नए फीचर ओपन API सर्विस से लोगों, कंपनियों तथा अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद मिलेगी। इसका मकसद कोविड-19 के भय और जोखिम को कम करना है। इस सेवा का लाभ देश में पंजीकृत ऐसे संगठन और कंपनियां ले सकेंगी जिनके कर्मचारियों की संख्या 50 से ज़्यादा है। बयान में कहा गया है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु के प्रयोगकर्ता के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति की ओर से उसके स्वास्थ्य की जानकारी इकाई से साझा करने की सहमति लेनी होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह फीचर कंपनियों तथा अर्थव्यवस्था को सुरक्षित तरीके से कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। ओपन एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सर्विस के जरिए संगठन आरोग्य सेतु की स्थिति का पता लगा सकेंगे और इसे अपने विभिन्न घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम के फीचर से एकीकृत कर सकेंगे। बयान में कहा गया है कि ओपन एपीआई आरोग्य सेतु की स्थिति तथा आरोग्य सेतु प्रयोगकर्ता का नाम सिर्फ उनकी सहमति से उपलब्ध कराएगा। बयान में स्पष्ट किया गया है कि एपीआई के जरिए अन्य कोई निजी डेटा साझा नहीं किया जाएगा। इस नई सेवा के लिए पंजीकरण openapi.arogyasetu.gov.in पर किया जा सकेगा। आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल को शुरू किया गया था। आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। दरअसल हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि कोविड-19 के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सप्ताहांत में लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो गुरुग्राम में जो दुकानदार हैं उन्होंने आज हरियाणा सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। क्या कह रहे हैं दुकानदार, प्रदर्शन कैसा रहा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखा। ये जो सरकार का हिटलरशाही फैसला है, खास करके अनिल विज जी का, ये बहुत ही गलत फैसला है। अभी सारी शॉप्स बंद हैं, ठेके खुले हुए हैं, तो क्या कोरोना इससे रुक जाएगा? पूरी पब्लिक चारों तरफ रोड के ऊपर घूम रही है, क्या इससे कोरोना रुक जाएगा? शनिवार एतवार को ही आता है। और क्या कोरोना बाकी 5 दिन नहीं आता, सिर्फ एक शनिवार और संडे को ही आता है। हमारे गुड़गांव का 92% रिकवरी रेट है, तो उनको देखना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज। किसी तो रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा है, अम्बाला में बहुत, तो उनको बंद करें। वो गुड़गांव में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है, तो इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि इसको दुकानों को महीने में कम से कम 25 दिन खुलवा जाए। और अगर उन्होंने बंद ही करना, मंडे ट्यूसडे कोई भी चूज कर ले, सैटरडे संडे ना करें।